नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबानियों की बर्बरता तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान अपनी ही महिलाओं, अपने ही बेरोजगार युवाओं पर अत्याचार ढा रहा है। इसके साथ ही जो निहत्थे हैं उनको गोली मारकर हत्या की जा रही है अगर वो तालिबान के खिलाफ कोई एक्टिविटी उनको निकल के आ रही है। यानी सेना के अलावा तालिबान का कोई विरोध नहीं कर पा रहा है। ये अफगानिस्तान का हाल बन चुका है और तालिबान अब तक 36 प्रांतों में 20 प्रांतों पर तालिबान ने कब्जा जमा कर बैठ गया है। ये तालिबान की करंट सिचुएशन है। लेकिन हालात इतना ही नहीं, इससे भी आगे निकल चुके हैं। आपको बता दें कि अब आप ये समझ कंफ्यूज होंगे कि वहाँ पे अफगानी हिंदू और सिख क्या कर रहे होंगे। यही कारण है कि हिंदू और सिख फंसे हैं। लगभग 250 परिवार हिंदू और सिख के फंस चुके हैं। वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन ने गृह मंत्री अमित शाह को इसके लिए सीधा पत्र लिख डाला है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कहा गया है कि अफगानिस्तान में फंसे सिख और हिंदुओं को तत्काल निकाला जाए। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में बर्बरता जारी है। इस बीच वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अफगानिस्तान में बदतर होते सुरक्षा हालात के मद्देनजर 257 अफगान सिख और हिंदू परिवारों को काबुल से जल्द निकालने की अपील की है। संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह साहनी ने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान मूल के सिखों और हिंदुओं की सुरक्षित वापसी लाना बेहद जरूरी है क्योंकि उनकी जान खतरे में है। बयान के अनुसार संगठन अफगानिस्तान में आने वाले को पुनर्वास के लिए आवश्यक सहयोग करने को तैयार है और वह निःशुल्क रोजगार के प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साहनी ने पिछले साल काबुल, गजनी, जलालाबाद से और अफगानिस्तान के अन्य इलाकों में 500 हिंदू तथा सिख परिवारों को निकालने के लिए 3 चार्टर्ड विमान भेजे थे। बयान के मुताबिक उन्होंने भारत आ चुके लोगों को दीर्घकालीन वीजा देने के लिए गृहमंत्री का आभार जताया और उनसे अनुरोध किया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी जो बर्बरता तालिबान में अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा की जा रही है वो है हिंदू के मंदिरों पर कब्जा, अफगानिस्तान में सिखों के गुरुद्वारे पर कब्जा, उन पे तोड़फोड़। दरअसल तालिबान जो है, जब भारतीय सेनाएं और भारतीय विदेश मंत्रालय यानी भारत की बात आती है तो तालिबान की जो बोली भाषा है वो बदल जाती है। वो कहता है कि फिलहाल आपकी परियोजना को कुछ नहीं होगा जी, आपके जो हिंदू खास करके वो आपके जो राजदूत हैं उनको कुछ नहीं होगा अफगानिस्तान में। इस तरीके की बातें तालिबान करता है। लेकिन ये सब जानते हैं कि ये बातें केवल कहने की है क्योंकि तालिबान जो अपने देश के नागरिकों का नहीं हो रहा वो भारतीयों का क्या होगा ये भारत सरकार भी बखूबी जानती है। हालांकि अभी तालिबान फंसा है और कुछ जो राज्य जीता हुआ है वो नहीं चाहता है कि हम भारत से सीधा सीधा टक्कर लें और सीधा सीधा टकराएं और जीता हुआ राज्य भी हार जाएं। यही कारण है कि तालिबान अभी जो कुछ भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दबाव जाता है तालिबान उससे एक तरीके से स्वीकार कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान में फंसे अफगानिस्तान तालिबान के चंगुल में फंसे ये 250 सिख और हिंदू परिवारों को भारतीय गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता दिम्बम बगाची ने कहा था कि हमने कई सिख और हिंदू परिवारों को यहाँ पे लेके आए हैं। इसके अलावा हम और चाहते हैं कि जो भी सिख और हिंदू परिवार अफगानिस्तान में है और अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं हम उन्हें यहाँ लाने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि उनको न केवल लाया जाएगा बल्कि यहाँ पे उनको नागरिकता भी दी जाएगी। CAA यानी आपने कुछ अगले साल जो देखा था नागरिकता कानून जो लागू हुआ था मुसलमानों ने उसका भयंकर विरोध किया था। अब उन मुसलमानों से सवाल है कि अगर आप इसका विरोध करते हैं तो अफगानिस्तान में सिख और हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे। अब अगर उनको भारत में नहीं लाया जाएगा तो फिर क्या होगा। यही कारण है कि एक संगठन ने इसको लिखा है और कहा है कि दीर्घकालीन वीजा इन हिंदुओं और सिखों को दिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह से गुजारिश की और उन्होंने कहा कि पिछले साल लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत इन लोगों को आगे चल के नागरिकता भी दी जानी चाहिए। पहले इनको परखा जाए कि ये ठीक है या नहीं है। इस तरीके की बात कही गई। दरअसल आपको बता दें कि हिंदुओं पर ही नहीं तालिबान जो है हिंदुओं और सिखों पर ही अत्याचार नहीं बल्कि वहाँ के मुसलमानों पर भी अत्याचार कर रहा है। यही कारण है कि अमेरिका ने कनाडा से बातचीत की, कतर से बातचीत की है कि बड़े पैमाने पे जो तालिबान के निशाने पे जो अफगानी हैं उनको कतर शिफ्ट किया जाए हमेशा के लिए। पाकिस्तान से भी अमेरिका ने इस तरीके की गुजारिश की थी लेकिन पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया था। तो दोस्तों एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक धर्म
संकट आ चुका है तालिबानियों पर। अमेरिका की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में जिस तरीके से तालिबान महिलाओं पर बर्बरता, अत्याचार की सारी क्रूरता की हदें पार कर रहा है, गृह युद्ध की तरफ अफगानिस्तान बढ़ रहा है। तो दोस्तों आने वाले समय में हालात और ख़राब होंगे। ऐसे में सिख और हिंदू परिवारों का वहाँ रहना ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। आप इसे कमेंट के माध्यम से सुझाव। दरअसल पाकिस्तान के बॉर्डरों पे अब जितनी तेजी के साथ तालिबानियों का जमावड़ा बढ़ रहा है, उससे पाकिस्तान की जो है नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान की आतंकी संगठन ISI के साथ जो एक तरीके से तालिबानियों का गठजोड़ है, वो इमरान खान की मुसीबत बढ़ा दिया है। और हम यूँ कह सकते हैं कि अब अपने ही घर में जो सांप पाला था वो इमरान खान पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, बड़े पैमाने पे तालिबानियों का जमावड़ा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पे बढ़ रहा है और एक झड़प भी हुई है। ये झड़प पाकिस्तान की सेना के साथ भी हुआ है, जिसके बाद से अब पाकिस्तान ने भी पलटी मार ली और भारत और अमेरिका के खेमे में आ गया है। दरअसल कल 12 देशों की बड़ी बैठक हुई थी तालिबान को लेकर। विदेश मंत्रालय की जो बैठक हुई थी विदेश सचिव की, उसमें बड़ा फैसला अमेरिका ने एक सुर में लिया था। वो ये था कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान वाली सत्ता को मान्यता वो देश नहीं देंगे। जिन देशों की मीटिंग हुई थी उनमें पाकिस्तान और चीन भी थे। यानी हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान, इमरान खान जो अभी तक तालिबान रट लगा रहे थे, तालिबानियों की क्रूरता, बर्बरता और तालिबानियों का एक तरीके से पाकिस्तान पर भी मानो चढ़ाई, ये हुंकार देखकर पाकिस्तान ने भी पलटी मार ली है। और तालिबानियों से अब इमरान खान को भी डर लगने लगा है। एक आड़ है कि उसने ने भी ये साफ साफ कह दिया, पाकिस्तानी विदेश सचिव के प्रवक्ता ने कहा कि हम भी सैन्य ताकत से बनी सत्ता को समर्थन नहीं करेंगे, मान्यता नहीं देंगे। तो ये इमरान खान ने भी पलटी मार ली है। ये हालात है तालिबानियों की। दोस्तों आज तालिबानी जिस सिचुएशन में है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज 3.5 लाख की सेना अफगानिस्तान में है और 70 से 80 हज़ार तालिबानी थे। अगर बात करें हम पहले 10 दिनों पहले, लेकिन आज हालात ये हो चुके हैं कि जो अफ़गानिस्तान की सेना है उनमें ढेर सारी कमी आ रही है और अफ़गानिस्तान की जो सेना है या तो घर बैठ रहे हैं या तो तालिबानी भी ज्वाइन करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अफ़गानिस्तान में हालत ख़राब हो चुकी हैं। अफ़गानिस्तान में अब सत्ता परिवर्तन तय है। 36 में से 20 प्रांतों पे अफ़गानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा जमा लिया है और तालिबानियों ने एक तरीके से इस तरीके का राज कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों से ही अपनाया था। लेकिन अब वो सब कुछ सब पर भारी पड़ा और उन सब के आगे निकलकर तालिबान ने एक कदम आगे निकलकर पाकिस्तान की सीमा पर भी आ डटे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान ने भी अब एक तरीके से मान्यता देने से तालिबान को इनकार कर दिया था। वो इमरान खान जिन्होंने राष्ट्रपति अशरफ गनी के इस्तीफे की पेशकश की थी, उन्होंने कहा था कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक अफगानिस्तान में शांति नहीं आएगी। अब वो तालिबानियों को लेकर इस तरीके से इमरान खान पलटी मार चुके हैं। ये केवल और केवल डर दिखा रहा है। तो दोस्तों बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।